number system. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. आज के वीडियो लेक्चर में हम NCERT 9th क्लास का नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट है। और इसमें हम लोग को जानना है नंबर सिस्टम के बारे में संख्या पद्धति के बारे में, कि संख्याओं को किस ढंग से हम लोग सिस्टमैटिक करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बना रखा है वो आपका डिजिट होता है। तो डिजिट का मतलब क्या होता है? तो डिजिट का मतलब होता है आपका अंक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अंक से। अंक किसे कहते हैं? तो कहता है कि देयर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में 10 अंक होते हैं। गणित में मूलभूत अंकों की संख्या या अक्षरों की संख्या जो है वो आपका 10 है। इट इज़ अ सिंगल लेटर, यह जो है वो अकेला लेटर के रूप में जाना जाता है। अब डिजिट्स कौन सा आता है? तो 0 1 2 3 4 6 7 8 9 तक आता है। मीन्स ये जो नंबर है या अंक है, इनके अंकों की संख्या आपको 10 है, जो 0 से लेकर के 9 तक पार्टिसिपेट किया गया है। अब मेरे को यह जानना है कि डिजिट का टाइप्स कितना होता है, कितने प्रकार के डिजिट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 प्रकार का डिजिट्स दिया हुआ है। इसमें पहला जो है इनसिग्निफिकेंट, जिसका मतलब होता है असार्थक अंक, जो अंक शून्य के रूप में जाना जाता है। और दूसरा जो है वो सिग्निफिकेंट है, कहने का मतलब है कि सार्थक अंक, जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। मीन्स 9 डिजिट इसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसे असार्थक तथा इसे सार्थक अंक क्यों कहा गया? क्योंकि यदि किसी डिजिट के आगे या अंक के आगे इन अंकों को लगाया जाता है तो उसका मीनिंग रहता है। यदि पीछे में भी लगाया जाता है तो उसका अर्थ रहता है। बट यदि किसी संख्या के आगे या किसी डिजिट के आगे 0 को लगा दिया जाता है तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि यदि अंक के बाद यदि लगाया जाता है तो उसके अर्थ में वह बढ़ोतरी करता है, उसके मीनिंग को बदल देता है। यही कारण है कि इसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, 2 टाइप में। अब हम लोग जानते हैं संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नंबर किसे कहते हैं। तो कहता है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर, यानी कि अंकों का समूह ही संख्या कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है 999। आप इसमें देखिएगा तो आप पाइएगा कि कितने डिजिट वाला अंक है। तो आप पाइएगा कि ये 3 डिजिट्स का नंबर है। जी हाँ, ये 3 डिजिट्स का नंबर है। बट इसमें यदि हम देखें कि इसमें डिजिट कितने टाइप का पार्टिसिपेट किया है, तो आपको पता चलेगा कि 1 टाइप का इसमें डिजिट पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि 999 ही आया है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा एग्जाम्पल 156 से, इसमें कितना डिजिट पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो है वो आपका 3 डिजिट का नंबर है। जी हाँ, 3 डिजिट्स का नंबर है। बट मैं जानूंगा कि इसमें डिजिट का टाइप कितने प्रकार का है। तो इसमें डिजिट जो है वो 3 टाइप का आया है। कहने का मतलब कि पहला जो डिजिट है वो आपका 1 है, दूसरा जो डिजिट है वो 5 है, और तीसरा जो डिजिट है वो आपका 6 है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, जो सी के फॉर्म में दिया गया 4 1 वो 0 0 0। कहने का मतलब है कि ये कितने डिजिट का संख्या है। तो ये आपका 5 डिजिट का संख्या है। जी हाँ, और हम अब जानेंगे कि इसमें डिजिट का जो टाइप है वो कितने टाइप का था। तो 1 टाइप में आपका 4 आता है, दूसरे टाइप में 1 आता है, और तीसरे टाइप में आपका 0 आता है। यानी कि यह 3 टाइप के डिजिट को अपने अंदर में समेट के रखे हुए है। इसी प्रकार डी एग्जाम्पल भी है, तो उसमें आपका 1111 आता है। तो ये कितने डिजिट का है? तो 1 2 3 4, यानी कि ये 4 डिजिट्स का नंबर आपके पास में दिया गया है। बट यदि हम जानें कि इसमें डिजिट का टाइप कितना है, तो इसमें एक प्रकार का ही टाइप मौजूद है, और वो कौन सा है? तो आपका 1 है। 1 ही आपका 4 टाइम्स आया है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो कहता है कि देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर। नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो आपका कहता है
कि इंडियन नंबर सिस्टम है और दूसरा जो है वो आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो इंडियन नंबर सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति, जबकि दूसरा जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम है खास करके इंडिया के अंदर तथा इसके आजू बाजू में इस्तेमाल किया जाता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो दुनिया स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, पूरे वर्ल्ड बेस पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे मेज़र करने का भी तरीका है, तो इसे मेज़र करने का जो तरीका है उसे मैंने अपने भाषा में शॉर्ट रूप से आपके लिए लिख रखा है पहले से ही, आप इसे समझें। तो पहले इसमें जो डिजिट आता है 1, उसे हम लोग वंश कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग इकाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इकाई के नाम से। इसी प्रकार 2 डिजिट का जो नंबर आता है वो आपका पार्टिसिपेट करता है टेंस के रूप में, जिसे हम हिंदी के रूप में दहाई के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आपका 3 डिजिट पर जो वर्क करता है वो आपका 100 हो जाता है, जिसको हम सैकड़ा कहते हैं। इसी प्रकार 1000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है, फिर लाख हो जाता है, फिर 10 लाख हो जाता है, फिर करोड़ हो जाता है, फिर 10 करोड़ हो जाता है, फिर अरब होता है, 10 अरब होता है, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख की ओर चला जाता है। यदि हम इस 1 को इंडिकेट करें इस फॉर्म में, तो मैं बोल पाऊंगा कि ये 10 का पावर 0 है। मैं इसे यदि लिखूं तो मैं बोलूँगा कि 10 टू द पावर 1 है। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 2 है, 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 4 है, 10 का पावर 5 है, 10 का पावर आपका 6 है, 10 का पावर आपका 7 है। इसी प्रकार से इसका जो ऑर्डर है वो बढ़ता जाएगा। बट यदि हम इंटरनेशनल सिस्टम की यदि हम बात करें, तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो 1 डिजिट का नंबर है वो आपका वंश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, फिर 100,000 होता है। इसी प्रकार मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है, 100 मिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है, 10 ट्रिलियन होता है, फिर 100 ट्रिलियन होता है, और संख्याएं जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। मैं इसे भी इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि 10 का पावर 0 है, 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर आपका 3 है, 10 का पावर आपका 4 है, 10 का पावर आपका 5 है, 10 का पावर आपका 6 है, 10 टू पावर 7 है, और इसी प्रकार से ये संख्या बढ़ता रहेगा। पर मेरे को ध्यान देने वाली एक बात है जो मैंने नोट किया है आप लोगों के लिए, कि जब हम इस चीज़ को लिखेंगे, तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम 2 संख्या लेते हैं, तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि शुरू में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 के बाद में कॉमा लगता है, 1000, 10,000 2 के बाद में कॉमा लगता है, लाख, 10 लाख 2 के बाद में कॉमा लगते जाता है। यानी कि शुरू में आपका पीछे से काउंट करेंगे और 3 पर देंगे, फिर 2-2 के अंतराल पर कॉमा देते रहेंगे। ये इसके सिस्टम के यूनिट को बांट देता है। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में शुरू से यदि हम लोग 3 पर कॉमा देते हैं, तो आगे भी हम लोग 3 पर ही कॉमा देते जाते हैं, और इस प्रकार से इसका यूनिट बढ़ता जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10, इसमें आपका आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, और ये संख्याएं आगे की ओर बढ़ते जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।